नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं कि भाई अमीर लोग सोचते कैसे हैं, क्या है उनकी सोच में ऐसा खास, उनकी रणनीतियां क्या होती हैं जो उन्हें शायद बाकियों से अलग बनाती हैं। हमारे पास स्टीव सीबोल की एक किताब है, हाउ रिच पीपल थिंक। उसी से जुड़े कुछ नोट्स हैं। सीबोल ने सालों तक करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए हैं ताकि उनकी सोच का पैटर्न समझ सकें। तो आज हम इन्हीं नोट्स से कुछ खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे, वो मानसिक रणनीतियां जो शायद दौलत बनाने में मदद करती हैं। तो चलें शुरू करें। पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि अमीर लोग बचत से ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं। हाँ, ये काफी बुनियादी फर्क है। मतलब ऐसा नहीं कि बचत को नजरअंदाज करते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है ही। बिल्कुल, पर उनका जो मेन फोकस होता है वो इनकम बढ़ाने पर होता है। आय कैसे बढ़ाई जाए, वो पैसा बनाने के नए तरीके ढूंढते हैं। हाँ, जैसे स्मार्ट निवेश हो गया, अपना कोई बिजनेस शुरू करना, या फिर इनकम के कई सारे सोर्स बनाना। हाँ बिल्कुल। उनका मानना है कि कमाने की जो संभावना है वो लगभग असीमित है। और इसी से जुड़ा है शायद कि वो बड़ा सोचते हैं। किताब इस पर भी जोर देती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बड़े साहसिक लक्ष्य रखना। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। सीबोल्ट कहते हैं कि ये गहरा विश्वास है कि हाँ, बहुतायत संभव है, बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, और यही विश्वास फिर उनके एक्शन को गाइड करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। छोटी सोच रखेंगे तो नतीजे भी वैसे ही होंगे ना। बात तो सही है। अच्छा, इसी सोच से जुड़ा है लगातार सीखते रहना। मतलब फॉर्मल एजुकेशन के बाद रुकना नहीं। बिल्कुल नहीं रुकते। वो लगातार पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई स्किल्स हासिल करते हैं, सलाहकार ढूंढते हैं, मेंटोर जिनसे वो सीख सके। ज्ञान उनके लिए एक बहुत जरूरी संपत्ति है जिसे वो लगातार बढ़ाते रहते हैं। हाँ। और ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, लोगों से भी, अच्छे, सफल, पॉजिटिव लोगों के साथ नेटवर्क बनाना ये भी अहम है। हाँ, ये भी एक रणनीति है। किताब बताती है कि वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, चुनौती दें। अच्छा, जो लोग नकारात्मक हैं, निराशावादी हैं, उनसे वो थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि सोच पर असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वो जानते हैं कि मानसिकता संक्रामक होती है। सही कहा। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, रिस्क यानी रिस्क लेना। आमतौर पर तो लोग इससे बचते हैं। हाँ, लेकिन अमीर लोग, किताब के अनुसार, वो बचते नहीं, लेकिन वो आंखें बंद करके भी जोखिम नहीं लेते। इसे हम कह सकते हैं सोच समझकर जोखिम लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। वो पहले पूरी रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नफा नुकसान देखते हैं और फिर हिम्मत करके कदम उठाते हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि बड़े इनाम चाहिए तो थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा। और वो सब कुछ अपने दम पर ही नहीं करते। किताब में लिवरेज की बात भी है, दूसरों के संसाधनों का इस्तेमाल। हाँ, ये एक बहुत बहुत अहम पॉइंट है। लेवरेज मतलब दूसरों के पैसे, जिसे ओपीएम कहते हैं, अदर पीपल्स मनी। अच्छा, दूसरों का समय, दूसरों की स्किल्स, इन सब का इस्तेमाल करना जानते हैं वो समझते हैं कि अकेले सब कुछ करने चलेंगे तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। टीम बनाना, फंडिंग उठाना, एक्सपर्ट्स को काम देना, जी, ये सब उसी में आता है। हाँ, ये सब लेवरेजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कमाना अपने आप में लक्ष्य नहीं है उनके लिए। नहीं, किताब तो यही कहती है, पैसा एक साधन है, एक टूल। किस चीज का साधन? आजादी पाने का, अवसर बनाने का, अपनी पसंद की जिंदगी जीने का। वो पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। और जहां आम लोग अक्सर समस्याएं या रुकावटें देखते हैं, ये लोग क्या देखते हैं? वो अवसर देखते हैं, समाधान देखते हैं। उनकी सोच प्रॉब्लम फोकस्ड कम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा होती है। हर चुनौती में एक मौका। हाँ, या फिर कुछ सीखने का अवसर। असली तरक्की, बड़े मौके वो अक्सर आराम के दायरे के बाहर ही मिलते हैं। तो वो जानबूझकर खुद को चुनौती देते हैं। हाँ, ताकि वो ग्रो कर सके। और आखिर में भावनाओं का क्या रोल है, इमोशंस का? क्या वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, कम इमोशनल? देखिए, महसूस तो वो भी करते हैं, डर, संदेह, ये सब होता है। ऐसा नहीं कि वो रोबोट हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो शायद भावनाओं को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करें या प्रेरणा के लिए, पर जो फाइनल फैसला होता है वो तर्क, रणनीति और तथ्यों के आधार पर ही होता है। अच्छा, तो मतलब डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। हाँ, लॉजिक के आधार पर। तो इन सब बातों को अगर समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये जो अमीर सोच है, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीतियों,
कुछ खास तरह के विश्वासों और आदतों का नतीजा है। हाँ बिल्कुल। जैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देना, सिर्फ बचाने पर नहीं। बड़ा सोचना, लगातार सीखते रहना, सोच समझकर जोखिम लेना, लिवरेज का इस्तेमाल करना, और पैसे को सिर्फ एक साधन समझना आजादी के लिए। हाँ, ये सब मुख्य बातें हैं।